सबसे पहले हम खबर आपको दें, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कराची पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना है कि कराची को तबाही का सामना है। पूरे पाकिस्तान की दुआएं आपके साथ हैं। सिंध हुकूमत के साथ इजहार हमदर्दी करने आए हैं। मिलकर काम किया गया होता, सियासत ना की गई होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। रोशनियों का शहर है, इसकी रोशनियां इंशाअल्लाह हम बुझने नहीं देंगे और हम यहाँ पर हुकूमत सिंध के साथ हम उनके साथ इजहार हमदर्दी करने आए हैं और ये कहने आए हैं कि इस वक्त इस तबाहकुन बारिशों से कराची को बेपनाह तबाही का सामना करना पड़ा है। पानी खड़ा है, घर पानी में बह गए, लोग अल्लाह को प्यारे हो गए और करोड़ों अरबों रुपए की जो यहाँ पर जो असासे हैं तब कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। जो घर तबाह हो गए, जो माल मवेशी तबाह हो गए, उनकी पूरी कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। अंदरून सिंध में जो फसलें तबाह हो गई, अंदरून सिंध में जो नुकसानात हुए, उनका भरपूर उनका मुआवजा देना चाहिए। आज अमीर भी और गरीब भी सब इस सैलाब की तबाहकारियों से वो परेशान हैं और हम मियां शहबाज शरीफ ने कराची के सैलाब से मुतासरा इलाके मलीर यार मोहम्मद गोट का दौरा किया है। इस मौके पर कारकुनों की धक्कम पेल के बायस शहबाज शरीफ गाड़ी से ना उतरे। इस पर बात करेंगे आजाद नोड़ियो हमारे साथ हैं। आजाद नोड़ियो बताएगा क्या हालात देखे गए? जी बिल्कुल, कौमी असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ जो है मियां शहबाज शरीफ आज कराची के दौरे पर पहुंचे हैं। मियां शहबाज शरीफ मलीर का इलाका है यार मोहम्मद गोट, जहां पर बारिश के मुतासिर हैं, उनके कैंप कायम है, वहां पर पहुंचे। वहां पर उनको जो है खिताब करना था, उनसे इजहार हमदर्दी करनी थी, लेकिन कारकुनान की बड़ी तादाद थी। रश और धक्कम धक्का के बाद जो है शहबाज शरीफ खिताब न कर सके, वो गाड़ी से बाहर निकले। उन्होंने खिताब करने की कोशिश की, लेकिन कारकुनान की रश के बाद वो खिताब न कर सके और हाथ हिलाकर उनसे इजहार हमदर्दी करके वहाँ से चले गए। इस वक्त वो जोहर मोड़ के मुकाम पर पहुंचे हैं, जहाँ पर बारिशों में दीवार गिरने से जो हलाकतें हुई थी उनसे इजहार तेजब की है, उनके लवाकिन से इजहार हमदर्दी की है। उसके बाद में मियां शहबाज शरीफ शाम नवाज के मरकजी तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आजाद नोड़ियो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा है कि मेरी दुआएं केपी अवाम के साथ हैं जो सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम मौजूदगी की वजह से परेशानियां मजीद बढ़ गई हैं। अगर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो ऐसे आफात में नुकसान को कंट्रोल किया जा सकता था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मेरी दुआएं केपी अवाम के साथ हैं जो सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम मौजूदगी की वजह से परेशानियां मजीद बढ़ गई हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोजा दौरे पर कराची में मौजूद हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कराची की सूरत हाल का फजाई जायजा लिया। आर्मी चीफ ने कहा कोई भी शहर इस तरह की कुदरती आफत का सामना नहीं कर सकता। हमारा मसला वसाइल की दस्तयाबी नहीं, तरजीहात को दुरुस्त करना है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोजा दौरे पर कराची पहुंच गए हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कराची का फजाई जायजा लिया और शहर की सूरत हाल का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कराची में रिलीफ के कामों पर इत्मीनान का इजहार किया और मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हदायत की। आर्मी चीफ कोर हेडक्वार्टर्स भी गए, जहाँ उन्हें कराची में अर्बन फ्लडिंग पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का कहना था कि कोई भी शहर इस तरह की कुदरती आफत का सामना नहीं कर सकता। हमारा मसला वसाइल की दस्तयाबी नहीं, तरजीहात को दुरुस्त करना है। उन्होंने कहा कुदरती आफत ने मौका दिया है कि हम मेगा सिटी को दुरुस्त तरीके से मैनेज करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि गैर मामूली बारिशों, बेहंगम आबादी, बगैर मंसूबा बंदी बस्तियां और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल ने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया है। वफाक और सूबाई हुकूमतें मंसूबे बना रही हैं जिन्हें पाक फौज की मुकम्मल मदद हासिल होगी। आर्मी चीफ ने कहा कराची इक्तिसादी सरगर्मियों का मरकज है, हम हर मुमकिन मदद करेंगे ताकि माशी सलामती पर असरात को कम किया जा सके। ISPR के मुताबिक कराची पहुँचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान से भी मुलाकात की।
कराची में नालों पर कायम तजावुजात को ख़त्म करने का आगाज़ हो गया है। गुज्जर नाले के अतराफ कायम तजावुजात को हटाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। गुलबर्ग कैफे प्याला से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में पुलिस और इंसदाद तजावुजात सेल की भारी नफरी मौजूद है। दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, बताएगा इस हवाले। जी देखिए, बिल्कुल कराची में गुजर नालों पर जो कायम तजावुजात हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन का बाकायदे तौर पर आगाज आज सुबह कर दिया गया है। इंसदादी तजावुजात सेल के आला हुकाम, इसके अलावा बल्दिया उस्मा, शहरी इंतजामिया के आला हुकाम मौजूद हैं और जो गुजर नाला कैफे प्याला के करीब जो तजावुजात है, नाले के अतराफ में जो दुकानें, आरजी दुकानें और जो छपड़े बनाए गए थे उनका खात्मा किया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक जो ऑपरेशन में गुजर नाले जो न्यू कराची तक जा रहा है और लियाकताबाद में भी जो इस नाले के अतराफ में दुकानें और कारोबार के मसरफ में जो चीजें बनाई गई हैं, जो तजावुजात है, उनका खात्मा किया जाएगा। पुलिस की भारी नफरी जो है वो इंसदादी तजावुजात सेल के हमरा तैनात की गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। ठीक है दानियाल, शुक्रिया आपका। क्यों डूबा कराची, क्या थी वजूहात? 24 न्यूज़ के एमसी के दस्तावेजात मंजरेआम पर ले आया। कराची के 27 नालों पर 80% तक तजावुजात हैं। इसी हवाले से हसन अब्बास की रिपोर्ट देखिए। कराची के डूबने की एक वजह नालों पर बनी तजावुजात हैं, लेकिन कहां कहां बनी ये तजावुजात? 24 न्यूज ने सब पता लगा लिया। कराची के 27 ऐसे नाले जिन पर 80% तजावुजात मौजूद हैं। शेरशाह नाले पर लियारी नदी से उर्दू बाजार तक तजावुजात की भरमार है। सिटी नाले और सोंगल नाले का भी यही हाल है। तजावुजात से रास्ते भी तंग होने लगे। केएमसी के दस्तावेजात के मुताबिक न्यू कराची 7000 रोड नाला हो, लियारी का हारूनाबाद नाला या फिर पहलवान गोड नाला, सब पर 30% तजावुजात है। गुज्जर नाले पर सैकड़ों घर बने हैं जिनको मुतबादिल जगह फराहम करने के लिए अरबों रुपए दरकार हैं। केएमसी हुक्काम का कहना है कि बरसाती नाले साल से भरे हैं, जबकि तजावुजात के खिलाफ सिर्फ गुज्जर नाले पर ही ऑपरेशन किया गया है। हसन अब्बास, 24 न्यूज, कराची। हालिया बारिशों के बाद दरियाई सिंध के पानी में मुसलसल इजाफा हो गया। पानी घोटकी के गांव केरी में दाखिल हो गया। फसलें ज़ेरियाब आ गईं। पानी के बायस केरी गांव के रास्ते मुनक़ता हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं, इसी हवाले से बात करेंगे। जफर भुट्टा हमारे साथ मौजूद हैं। जफर, बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए हालिया बारिशों के बाद दरियाई सिंध में जो है पानी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। घोटकी के कई देहात जो है ज़ेरे आब आ चुके हैं। अभी खेरी गांव जो है 2010 के बाद अभी खेरी गांव में आज एक दफ़ा फिर जो है पानी दाखिल हो चुका है। खेरी गांव के रास्ते जो है शहर से वो भी मुनक़ता हो चुके हैं। इसके हवाले से जो वहाँ पे खेती बाड़ी थी वो भी ज़ेरे आब आ चुके हैं, फसलें ज़ेरे आब आ चुकी है। यहाँ के इलाके मकीन जो है शदीद दुश्वारी में है। हुकूमत सिंध और ज़िले इंतज़ामिया से फौरी जो है मदद की अपील की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खुशाब के इलाके नौशहरा वादी में बारिश ने तबाही मचा दी है। पहाड़ों से बड़ा सैलाबी रैला वादी में दाखिल होने से पानी घरों में आ गया। इलाका वकी अपनी मदद आप के तहत पानी घरों से निकाल रहे हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। इस वक्त खुशाब का इलाका नौशहरा वादी, जहां बारिश ने तबाही मचा दी है। पहाड़ों से बड़ा सैलाबी रैला वादी में दाखिल हो गया है, जबकि पानी घरों में दाखिल हो गया। इलाका वकी अपनी मदद आप के तहत पानी घरों से निकाल रहे हैं। दरियाई सिंध में भक्कर के मकाम पर भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। इस वक्त दरियाई सिंध से 3 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। इसी हवाले से बताएंगे उसामा हैदर। जी उसामा। बिल्कुल, मुल्क के बलाई इलाकों में होने वाली मूसलाधार बारिशों के बाद डैम और जो पानी के ज़ख़ीरे हैं वो इस वक्त भर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ तरबेला डैम के भर जाने की वजह से दरिया सिंध में जो है इजाफी पानी छोड़ दिया गया था और PDMA की जानिब से भी फ्लड वार्निंग जो है वो जारी की गई थी। इस वक्त मैं बखर में दरिया सिंध के किनारे मौजूद हूँ। आप मेरे को में भी देख सकते हैं कि इस वक्त जो दरिया के साथ साथ जो नशेबी इलाके हैं वहाँ जो है पानी भरना शुरू हो गया है। बखर से इस वक्त जो है 3 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जो कि यहाँ पर जो है दरमियाने दर्जे का सैलाब समझा जाता है। बखर के गिर्द क्योंकि जो है साबका दौर हुकूमत के अंदर सबर बंद जो है वो बनाया गया था, इस वजह से बखर जो है सैलाब की तबाहकारियों से तो महफूज है, लेकिन इसके बावजूद जो बंद के अंदर वाले इलाके हैं वहाँ पर जो है पानी भरना शुरू हो गया। जिसके बाद जो है डिप्टी कमिश्नर बखर ने भी जो है इन इलाकों का दौरा किया था और यहाँ पर जो है रिलीफ के जो इंतजाम है वो करने के अहकाम जारी किए थे। जिसके बाद जो है बाकायदा आज से जो है यहाँ पर रिलीफ इकदाम जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे और ज़िले इंतजामिया की जानिब से जो दरिया के साथ साथ जो आबादियाँ हैं वहाँ पर जो है फौरी तौर पर ऐलानात भी करवाए गए हैं कि जो नशेबी इलाकों वाले जो रिहायशी हैं वो यहाँ से जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। महकमा जो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
लहिया के मुकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद हो गई है। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से शाहवाला के मकाम पर आरजी बंद टूट गया है। आरजी बंद टूटने से मुताबिद मुजाद ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। तफसीलात जानते हैं, जाहिद सरफराज हमारे साथ होंगे। जाहिद सरफराज, बताएगा हालात क्या है यहाँ के? और गिरदोनवाह के अंदर मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बाद दरिया सिंध के अंदर भी पानी की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद हो रही है, जिसके बाद जो शहरी हैं यहाँ पर जो मकीन हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस समय मौजूद हूँ कोट सुल्तान का नशेबी इलाका शाहवाला के मकाम पर, जहाँ पर जो आर्जी बंद बांधा गया था दरिया सिंध के नुकसानात को रोकने की वजह से, वो बंद जो है रात गया टूट गया, जिसके बाद यहाँ पर जो मकीन है उनके जो काफ़ी सारे हज़ारों की तादाद में जो एकड़ फसलात थी वो इस ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। यहाँ पर कुछ मकीन मौजूद उनसे बात करते हैं। बहुत नुकसान थी गया था, यानी कि हाली तरह जिला इंतजामिया की तरफों MNA MP की तरफों कई किस्म का भी इतना इन लोगों नाल कॉन्टैक्ट नहीं किया गया। तेल हन वगैरह या गन्ने वगैरह हन कमाद या फसलान वो सारे ज़्यादा थी गए लोगों ने, कहीं किस्म कॉन्टैक्ट भी हाली तक कोई नहीं थी। क्या मुतालबा हो रहा है आके इतने देखें चेक करें MP MNA कितने लोग जो है मुश्किलात दे विच पैन था इतना उन्हें सारा तो बनन। जी बिल्कुल, मेंबरान असम्बली से इस बात का मुतालबा भी किया जा रहा है कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आवाम के जो होने वाले नुकसानात है उसको देखें कि यहाँ पर लोग जो हैं उनके करोड़ों रुपए डूब चुके हैं, लेकिन ताहाल जो है शुक्रिया आपका। कोटहदू दरियाई सिंध तौनसा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। बेट के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से बताएंगे तैमूर अतहर। जी तैमूर। जी बिल्कुल, कोटहदू में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से अगर मैं बताता चलूँ तो दरिया सिंध तौसा बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। इस वक्त 3,80,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नशेबी इलाकों से लोगों ने नकल मकानी करना शुरू कर दिया है। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। यहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं, क्योंकि दरिया सिंध की सतह जो है मुसलसल इजाफा हो रहा है, घरों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया। इस वक्त भी मेरे साथ कुछ मुतासरीन हैं, इनसे जानते हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से क्या क्या इंतजाम किया गया है और किस तरह ये नकल मकानी कर रहे हैं। जी एक तो सारा कटा हुआ दरिया दा ऊँ करने अलावा भला ये पानी तो ना हींदा आंदा पे उतो आंदा पे बिया जरा नाएंदा रिलिया खड़े तकरीबन 5 लाख दे करीब है पानी। पानी था नुकसान कर दी घर परेशान, ना कोई तंबू ना कोई कशियान तन था मनता ढाए गए। जी बिल्कुल, मुतासरीन का यही कहना है कि अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर है। मजीद बारिशें होती हैं, दरिया सिंध की सतह मजीद बुलंद हो जाएगी, लेकिन अभी तक ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। जो लोग कच्चे के हैं, ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं बस्तियाँ, वहाँ से लोगों को नकल मकानी करने के लिए यहाँ पर रेस्क्यू कश्तियाँ फराहम की जाएँ ताकि आसानी से तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया तैमूर अतहर। पाक बहरिया का कराची के बारिश से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। बहरिया की इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स कुरंगी कॉजवे पर डूब जाने वाले अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन कर रही हैं, जबकि पाक बहरिया की रेस्क्यू टीमों ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में महसूर अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। समर अब्बास से तफसीलात जानेंगे। समर अब्बास, बताएगा किस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं? हाँ जी, देखिए बिल्कुल, पाक बहरिया की जानिब से कराची के बारिश से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। जिन इलाकों में ऑपरेशन किया गया इनमें यूसुफ गोड, सरजानी टाउन, नया नाजमाबाद और दीगर मुतासरा इलाके हैं, जहाँ से हज़ारों अफराद को तैयार खाना भी फराहम किया गया और पीने का साफ पानी भी। इसके अलावा पाक बहरिया की मेडिकल टीमें मुख्तलिफ इलाकों में जो सैकड़ों अफराद हैं उन्हें तिब्बी इमदाद भी दे रहे हैं, जबकि इस हवाले से मीरपुर, भटोरो और सजावल में भी पाक बहरिया की टीमें जो हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। जी ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया समर अब्बास। जंग में तिरिमू हेड वर्क्स के मकाम पर पानी की सतह में कमी रिकॉर्ड की गई है। ज़ेर-ए-आब आने वाले देहातों में हालात मामूल पर आना शुरू हो गए हैं, ताहम मुतासरा इलाकों में बीमारियां फूटने लगी हैं। मुबस्सिर हसन नकवी हमारे साथ है। मुबस्सिर, बताएगा सूरत हाल क्या है यहाँ की? आज बिल्कुल तिरिमू हेडवर्क्स के मुकाम पर जो पानी की सतह है उसमें कमी रिकॉर्ड की गई है। पानी की आमद जो है वो 1,63,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। जिला भर के 226 देहात जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और वहाँ पर अभी तक सैलाबी पानी जमा है, और जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वहाँ पर जो ज़मीनी राब्ता अभी तक जो है वो बहाल नहीं हो सका। और दूसरी जानिब झंग शहर और गिरदोनवाह में जो बारिश है वो 36 घंटों से जारी है, जिसके बाद पूरा शहर पानी में डूब चुका है। शहर की कोई गली मोहल्ला और सड़क ऐसा नहीं है जहाँ पर पानी
पानी ना जमा हो और शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं मौजूद हूँ झंग में अयूब चौक पर, जिसका शुमार शहर के पोश इलाकों में होता है, और यहाँ पर इस वक्त जो पानी की गहराई है वो 3 से 4 फीट तक है। यहाँ पर लोगों की गाड़ियाँ फंस गई हैं, लोगों का यहाँ से गुजरना जो है वो मुहाल हो चुका है, और झंग में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला कहीं नजर नहीं आ रहा है जो पानी की निकासी के लिए इकदाम कर सके। इसके साथ साथ जो अंदरूनी शहर की गलियाँ और मोहल्ले हैं वो भी इस वक्त पानी में डूबी हुई हैं। देहाती इलाकों में सैलाब का पानी मौजूद है, तो झंग शहर में बारिश का पानी मौजूद है, जिससे शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। जी ठीक है मुबशर हसन, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। रायवंड में सीवरेज का पानी जमा होने से शहरी जनाजा रिक्शे में ले जाने पर मजबूर हो गए। मुस्लिम कॉलोनी में पानी खड़ा होने की वजह से जनाजा रिक्शे में ले जाया गया। शहरियों का कहना है इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मेहर वहीद आलम हमारे साथ है। वहीद, बताएगा हालात क्या है यहाँ के? जी बिल्कुल, रायवंड सीवरेज का निजाम दरम होने की वजह से शहरी अपने प्यारों की मस्जिदें रिक्शे लेने पर मजबूर हैं। रायवंड मुस्लिम कॉलोनी में पानी खड़ा होने की वजह से जनाजा रिक्शे में ले जाया जा रहा है। रायवंड के मुतअद्दिद शहरी अपने प्यारों की मस्जिदों को सीवरेज के गंदे पानी में से गुजर कर ले जाते हैं। सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होने की वजह से इतना भी रास्ता नहीं है कि एक जनाजा भी गुजर सके। इंतजामिया खामोश तमाशाई है। जी ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया आपका। मनाजिर आप देख सकते हैं, रावंड मुस्लिम कॉलोनी का ये मनाजिर है। सीवरेज का पानी है जो कि यहाँ पर उमड़ आया और शहरी जनाजा रक्शे में ले जाने पर मजबूर हो गए हैं। अफसोसनाक सूरत हाल है। शहरियों का शिकवा है इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है और कोई भी काम नहीं कर रही। अलीपुर में हेड पंजनत के मकाम पर दरियाई चनाब से 1,12,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। नशेबी इलाकों में सैलाब के खतरात बढ़ चुके हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे, इमरान सईदी हमारे साथ हैं। इमरान, बताएगा मनाजिर क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हेड पंजनत के मकाम पर, और यहाँ जो है दरियाए चनाब में इस वक्त 1,12,000 क्यूसेक का जो रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है। डिस्ट्रिक्ट जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से जो है एक वार्न दी गई है कि भी जो दरियाए चनाब के साथ नज़दीकी जो नशेबी इलाके हैं वहाँ से जो है लोग वो नकल मकानी कर जाएं। यहाँ जो निचले दर्जे का जो सैलाब है वो आने का इस वक्त जो है खदशा बढ़ चुका है। जिन इलाकों में जो है दरियाए चनाब का जो पानी है वो सैलाब का ख़तरा ला सकता है, उनमें जो है मक्खन बेला, मौजा बख्तियारी, अजमतपुर, इसके अलावा सीदपुर, खानगाह, दोयमा, सरकियाँ, ये इलाके शामिल हैं। महकमा इरीगेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने जो है यहाँ पर जो है फ्लड कैंप लगा दिया गया है, बोट्स भी खड़ी कर दी हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जो है यहाँ के मकामी जो इदारे हैं वो हम आपका। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन के नवाही गांव में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 7 साला बच्ची और 2 साला बच्चा शामिल हैं। अफसोसनाक हादसा सरगोदा की तहसील कोट मोमिन के नवाही गांव में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। फसीउल्लाह, बताएगा इस वाक़े के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर इजला की तरह अगर जिला सरगोदा की बात की जाए तो यहाँ भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मकानात गिरने की छत, जो कच्चे मकानात हैं उनकी छत गिरने के वाकयात जो रोनुमा हो रहे हैं। इसी वाले से बात की जाए तो तहसील कोट मोमिन का इलाका मिड रंजा है, जहाँ पर कच्चे मकान की जो है वो छत गिरी है, जिसके मलबे तले आकर 2 बच्चे, जिसमें एक 7 साला बच्ची आयशा शामिल है जबकि एक 2 साला बच्चा शामिल है, वो जांबाक हो गए हैं। जबकि रेस्क्यू टीमों की जानिब से मलबे को हटाया जा रहा है और उनका ये कहना है कि जो कच्चे मकानात की छत है वहाँ पर लोग जो है वो अपना जो है घर छोड़कर कहीं और जगह कर लें, चूँकि बारिशों का सिलसिला जारी है और जब तक ये जारी रहेगा इस तरह के। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खुशाब में बारिशों से मकान की छतें गिरने के वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हुए। नवाही गांव पिल में छत गिरने से मियाँ बीवी, जबकि नवाही गांव नई ढोकरी में मकान की छत गिरने से एक खातून जाँ बहक हुई। तफसीलात के लिए बात करेंगे, बशीर मलिक हमारे साथ हैं। बशीर, बताएगा किन हादसात का सामना करना पड़ा? जी, ये हालिया बारिशों ने खुशाब में बिल्कुल हर तरफ जिले के अंदर तबाही लगा दिया। यहाँ पे ज्यादा नुकसान वाली खून के अंदर पेश हैं। यहाँ पे 2 ऐसे वाकयात हैं जहाँ पे छत गिरने की वजह से एक बाप बेटी और एक मियाँ बीवी जो है जान बहक हो चुके हैं। और अगर बात की जाए कैदाबाद के अंदर तो कैदाबाद के अंदर भी ऐसे ढेरों ऐसे वाकयात पेश हो चुके हैं, लेकिन छत गिरने की वजह से अब तक 2 अफराद जान बहक हो चुके हैं। अब तक पूरे जिले के अंदर टोटल जो है 7 अफराद जो है जान बहक हो चुके हैं। तफसीलात के लिए शुक्रिया बशीर मलिक।
हैदराबाद का रुख करते हैं जहां यहाँ हालिया बारिशों ने हेस्को के निजाम का पोल खोल दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दर्जनों ट्रांसफार्मर खराब हो गए, जो कि कई रोज गुजरने के बावजूद ठीक नहीं किए जा सके हैं। इसी हवाले से बताएंगे अली हमजा। जी अली। हैदराबाद में हालिया बारिशों के बाद हेस्को का निज़ाम मुकम्मल तौर पर धर्म भरम होकर रह गया है। जो दर्जनों ट्रांसफार्मर हैं वो बारिशों के दौरान ख़राब हुए थे, लेकिन अब तक नहीं लगाए गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात की जाए तो पक्का किला में 5 से 6 ट्रांसफार्मर हैं जो कि गुज़िश्ता 10 रोज़ से ख़राब हैं, लेकिन वहाँ पर मरम्मत नहीं की जा रही है। इसी तरह परेडाबाद, लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ यूनिट्स, कासमाबाद, मक्की शाह और दीगर इलाके ऐसे हैं जहाँ के ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत नहीं की गई है। जो शहरी हैं, इलाका मकीन हैं, वो काफ़ी अज़ियत का सामना कर रहे हैं। बारिशों के दौरान से जो बिजली उनकी ख़राब हुई है अब तक उसे बहाल नहीं किया गया है। जबकि हेस्को के अमले से अगर बात की जाए, किसी किस्म की शिकायत की जाए तो हेस्को का अमला एक ट्रांसफार्मर की मद में हज़ारों रुपये रिश्वत तलब करता है। उसके बगैर किसी भी इलाके के ट्रांसफार्मर की मरम्मत नहीं की जाती। जो हैदराबाद के शहरी हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि हेस्को जो है वो मुसलसल उन पर सितम ढा रहा है, जबकि इलाकों की बिजली जो है वो गैर फाल होने की वजह से, मुनक़ता होने की वजह से। बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुश्किलात में इजाफा हो गया। मुश्तबा ट्रांजैक्शन के केस में ख्वाजा आसिफ का नाम भी सामने आ गया। सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद है। सऊद बताएगा इस हवाले से। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के खिलाफ पहले कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट का केस था, और अब नैब ज़राए बता रहे हैं कि मुबैना तौर पर जब बैरून मुल्क चावल की बरामदात की गई उसमें मुश्तबा ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ है, जिस पर बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। नैब ज़राए के मुताबिक तारिक मीर एंड कंपनी के नाम पर जो लाइसेंस लिया गया है उसके अंदर कुछ लोगों ने ट्रांजैक्शंस की हैं, जिसका रिकॉर्ड तलब किया गया है। इसी हवाले से तारिक एंड कंपनी का जितना भी रिकॉर्ड था SECP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और FBR से पहले हासिल कर लिया गया था, और आज मोहम्मद उस्मान और अलमानुर रहमान नामी जो शहरी हैं उनको तलब किया गया है ताकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड जमा करवाया जा सके। नैब ज़राए की जानब से बताया जा रहा है कि पहले फेज में तमाम तर रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है, और जैसे रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की पेशी भी हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। FBR ने ब्यूटी पार्लर्स के गिर्द घेरा तंग करने का ऐलान कर दिया। FBR ने ब्यूटी पार्लर्स पर पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने की हिदायत कर दी है। इस पर बात करेंगे वकास अजीम हमारे साथ है। वकास बताएगा किस सिलसिले से गुजरना पड़ेगा FBR के हवाले से ब्यूटी पार्लर्स को? जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इससे कबल रिटेलर्स के लिए पॉइंट ऑफ सेल लगाने की हिदायत जारी की थी, अब लेकिन ब्यूटी पार्लर्स को भी पॉइंट ऑफ सेल लगाने की हिदायत जारी की गई है, और जो कवानीन तय किए गए हैं उसके मुताबिक ब्यूटी पार्लर्स के अलावा जो मसाज सेंटर्स हैं मुल्क के 8 बड़े शहरों में, स्लिमिंग क्लब्स हैं, स्लिमिंग क्लिनिक्स हैं, प्लास्टिक सर्जरी जहाँ पर होती है, और जो ब्यूटी क्लिनिक्स कायम किए गए हैं वहाँ पर भी अब पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने की हिदायत जारी की गई है। पॉइंट ऑफ सेल्स के जरिए जो ब्यूटी पार्लर और मसाज सेंटर है इनकी सेल को मॉनिटर किया जाएगा, और जो ब्यूटी पार्लर इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। FBR ने ये हिदायत जारी कर दी है, और ताहम ऐसे ब्यूटी पार्लर जो कि 1000 स्क्वायर फुट से कम में खोले गए हैं उनको ये छूट होगी, और ऐसे ब्यूटी पार्लर जहाँ पर AC इंस्टॉल नहीं किए गए उनको भी इन कवानीन से छूट दी गई है। जी ठीक है वकास अजीम, तफसीलात के लिए शुक्रिया। गवर्नर मक्का शहजादा खालिद अल फैसल कल 3 सितंबर को खाने काबा को गुस्ल देंगे। रस्म अर्के गुलाब से मुअत्तर आब जमजम से अंजाम दी जाएगी। रवा साल ये रस्म कोरोना के माहौल में होगी। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी इंतजामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदेस ने बताया कि शाह सलमान ने गुस्ल काबा की रस्म अदा करने की मंजूरी दे दी है। डॉक्टर अल सदेस ने कहा कि शाही मंजूरी इस बात की अलामत है कि सऊदी क़यादत मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी और उनके ज़ायरीन से गहरा ताल्लुक़ रखती है।